हम सब ने ये बात तो सुनी है कि अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे काम किए तो नरक। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या हो अगर स्वर्ग और नरक कोई जगह हो ही ना, बल्कि एक एहसास हो, एक अनुभव जो हम यहीं इसी पल में जी रहे हैं? चलिए आज इसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा विद्रोही सा लगे, है ना? लेकिन सच तो ये है कि यही सवाल हमें सत्य के ज्यादा करीब ले जा सकता है। और ये कोई आज का कोई नया सवाल नहीं है। हजारों साल पहले मिथिला की महान सभा में भी ठीक यही प्रश्न गूंजा था और उसने उस समय की स्थापित मान्यताओं को चुनौती दे दी थी। तो हमारी ये जो पड़ताल है, ये 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम डर के साधन के रूप में इसकी शुरुआत से लेकर हमारे भीतर के स्वर्ग नरक को समझेंगे और फिर अंत में इस पूरे अच्छे बुरे के खेल से परे परम मुक्ति तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहला पड़ाव, क्या ये सिर्फ डर का एक साधन है? यहां हम उस आम धारणा को देखेंगे जिसे हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि भाई स्वर्ग एक इनाम है और नरक एक सजा, एक ऐसा सौदा जो हमारे हर काम को कंट्रोल करता है। मतलब एक सीधा सा हिसाब है। अच्छा बनो ताकि इनाम मिले और बुरा बनने से बचो ताकि सजा से बच सको। और कहीं ना कहीं पीढ़ियों से हमारे समाज की जो नैतिकता है वो इसी लालच और डर की बुनियाद पर खड़ी रही है। पर जैसा मैंने कहा, ये शंका कोई नई नहीं है। प्राचीन मिथिला की सभा में भी उस दौर के विचारकों ने ये सवाल उठाया था कि अगर ईश्वर वाकई न्याय करने वाला है तो उसे डर का सहारा लेने की क्या जरूरत? क्या ये सब सिर्फ समाज पर काबू पाने का एक सिस्टम है? और बस यहीं पर आकर कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हमारे शास्त्र एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं, स्वर्ग और नरक को बाहर खोजना बंद करो, असली जवाब तो हमारे अंदर ही है। देखिए, महान ऋषि अष्टावक्र से बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग और नरक कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं, बल्कि मन की अवस्थाएं हैं, स्टेट्स ऑफ माइंड हैं। किसी का मन शांत है, संतोष में है, तो वो स्वर्ग में है। और अगर मन में बेचैनी है, कलह है, डर है, तो वही नरक का अनुभव है, फिर चाहे कोई सोने के महल में ही क्यों ना बैठा हो। अष्टावक्र मुनि का ये जो कथन है, ये बहुत सीधा और गहरा है। जब तक कोई खुद को ये शरीर और ये चंचल मन मानता रहेगा, वो सुख दुख स्वर्ग नरक के झूले में झूलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपने स्वर्ग और नरक के रचयिता हम खुद हैं, हर पल अपने हर एक विचार के साथ। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या कोरी बात नहीं है। शास्त्रों में ऐसे कई पावरफुल दृष्टांत हैं, मतलब ऐसी कहानियां हैं जो इस सच को बिल्कुल साफ कर देती हैं कि ये जीवन में काम कैसे करता है। मिसाल के तौर पर रावण को ही ले लीजिए। सोने की लंका का राजा। बाहर से तो वो स्वर्ग में था, है ना? लेकिन अंदर अंदर तो वो अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या की आग में जल रहा था, यानी कि घोर नरक में। और दूसरी तरफ थे श्री राम, वनवास में हर तरह के कष्ट सह रहे थे। बाहरी तौर पर देखें तो नरक जैसी स्थिति, पर उनका मन बिल्कुल शांत, स्थिर। तो अब बताइए, असली स्वर्ग में कौन था और नरक में कौन? और ये बात सिर्फ रामायण महाभारत के बड़े बड़े किरदारों पर ही लागू नहीं होती। उपनिषदों की एक कहानी है, एक अमीर आदमी जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो उसे खोने के डर के नरक में जी रहा था। और वहीं एक साधु जिसके पास एक पेड़ के सिवा कुछ नहीं था, पर वो परम शांति के स्वर्ग में था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि असली अमीरी गरीबी बाहर नहीं, भीतर होती है। अच्छा, तो यहां एक सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर असली खेल मन के अंदर का है, तो फिर ये बाहर के स्वर्ग नरक वाली कहानियां बनाई ही क्यों गई? आखिर इनका मकसद क्या था? इसका एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं कि एक दोहरा मकसद था। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये 2 लेवल का एक टीचिंग सिस्टम हो। पहला लेवल यानी स्टेप 1 आम लोगों के लिए था। उन्हें सही रास्ते पर रखने के लिए डर और लालच का एक आसान नियम चाहिए था। लेकिन जो दूसरा गहरा लेवल था, वो उन साधकों के लिए था जो इन प्रतीकों के पीछे का असली मतलब समझने के लिए तैयार थे। और आध्यात्मिक रास्ते का जो सबसे बड़ा पेच है, जो सबसे बड़ा जाल है, वो यही है। ज्यादातर लोग इसी पहले पड़ाव पर आकर अटक जाते हैं, इनाम के लालच और सजा के डर में। वो अच्छे काम तो करते हैं, लेकिन कर्म के पीछे की गहरी समझ और सच्ची स्वतंत्रता तक कभी नहीं पहुंच पाते। वो प्रतीक को ही सच मान लेते हैं। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, सबसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। ये सिर्फ स्वर्ग नरक की परिभाषा बदलने के बारे में नहीं है। ये अच्छे और बुरे, सुख और दुख, इस पूरे खेल से ही ऊपर उठने के बारे में है।
उपनिषदों की एक छोटी सी कहानी है जो सब कुछ साफ कर देती है। सपने में राजा के लिए भिखारी होना उतना ही सच था जितना हमारे लिए जीवन में सुख और दुख का अनुभव। लेकिन जैसे ही राजा की नींद टूटी, उसे एहसास हुआ कि वो तो कभी भिखारी था ही नहीं। ठीक इसी तरह जब ज्ञान का जागरण होता है, तब ये एहसास होता है कि जो सुख दुख का अनुभव कर रहा था वो असली मैं था ही नहीं। यही अष्टावक्र गीता का सार है कि असली अस्तित्व वो नहीं है जो खुश या दुखी होता है। असली अस्तित्व तो वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है जो इस खुशी और दुख दोनों को बस आते जाते देखती है, बिना उनसे चिपके। इसी को कहते हैं साक्षी भाव। और इस साक्षी भाव को समझने के लिए आकाश से बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है। हमारे मन में सुख, दुख, क्रोध, शांति, न जाने कितने तरह के बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर हम वो बादल नहीं हैं। हम तो वो आकाश हैं जिसके तले ये सब हो रहा है। वो आकाश जो हमेशा साफ, शांत और आजाद रहता है। तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरी समझ का सार क्या है? आखिर इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? यही समझ हमें उस परम सत्य तक ले जाती है जिसे शास्त्रों में मुक्ति या मोक्ष कहा गया है। इसका मतलब ये है कि मुक्ति मरने के बाद किसी स्वर्ग में जाना नहीं है। अरे मुक्ति तो इसी पल, राइट नाउ, इस एहसास का नाम है कि बंधन तो कभी था ही नहीं। असलियत तो साकाश की तरह है जो बादलों के आने जाने से कभी बनता नहीं, वो हमेशा से ही आजाद है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्या लक्ष्य इस अच्छे बुरे के खेल को और बेहतर तरीके से खेलना है, पुण्य कमाना है और स्वर्ग का टिकट पक्का करना है, या फिर ये महसूस करना है कि सच्ची आज़ादी तो इस पूरे खेल से ही बाहर निकल जाने में है, ये समझना कि असली पहचान इस सुख दुख के द्वंद्व से हमेशा परे है। ये एक चुनाव है जो हर साधक को, हर सत्य के खोजी को खुद करना पड़ता है।